दोस्तों मार्केट में आज क्लोजिंग हुई है न्यूट्रल। स्टार्टिंग में निफ्टी नीचे था बट आखिरी में काफ़ी अच्छी रिकवरी आती है और उसके बाद में निफ्टी ने जस्ट 4 पॉइंट्स तेजी यानी न्यूट्रल क्लोजिंग दी है। क्या कारण है इसके पीछे का, वैसे मैं आपको बता चुका था कल के 2 वीडियोस में। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं और कुछ बड़ी अपडेट्स उसको भी चेक कर लेते हैं। मार्केट को किस तरह से अप्रोच करना है, कौन कौन सी कंपनीज हैं, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं निफ्टी ने जस्ट 4 पॉइंट्स ऊपर आके क्लोजिंग दी है। यूएसडी की बात करें तो यूएसडी आज मजबूत था रुपीज़ के कंपैरिजन में 0.25% के साथ में, विच इज़ नॉट गुड। निफ्टी बैंक ओके हैं, मिड कैप ओके हैं, स्मॉल कैप ओके हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पोर्टफोलियोज भी ओके हो आज के दिन, क्योंकि हाफ कंपनीज नीचे हैं, हाफ स्टॉक्स, और हाफ स्टॉक्स आज प्लस में है। सेक्टर्स को देखने चले तो जिसके पास में आईटी है अच्छी खासी क्वांटिटी में, उनके पोर्टफोलियोज आज चले हो गए, क्योंकि निफ्टी को भी जो पुश मिला है ऊपर की तरफ वो आईटी की वजह से मिला है। 4% की बड़ी तेजी मिली है। क्या रीज़न है इसके पीछे का, आगे चल के बातचीत करेंगे डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे अब हिसाब किताब बदल सकता है। आईटी में अब थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, देखेंगे आगे चल के। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हैं सेक्टर्स में कुछ खास नहीं है। गिरने वाले सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी कुछ टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि काफ़ी डिफेंसिव है। अभी लोग अग्रेसिव जो ग्रोथ वाली कंपनीज है उसमें पैसे लगाने की सोच रहे हैं, तो एफएमसीजी में कुछ खास दमखम नहीं है। बाकी जो कैटेगरीज हैं इनमें अच्छी तेजी बनी है। देखिए दोस्तों, एशियन मार्केट आज खुले थे पॉजिटिव, कुछ मार्केट खुले थे न्यूट्रल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडाइसिस के वैल्यू। अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो 0.69% की गिरावट के साथ में निफ्टी प्री ओपन ट्रेड में था। ठीक है, उसके बाद में अच्छी तेजी आती है। बाकी कल मैं आपको बता चुका था कि क्या रीज़न है आज मार्केट के कम गिरने के पीछे का। इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि हॉर्मुज ओपन हो चुका है, लेकिन खुश मत हो जाना। यानी यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों प्रकार की न्यूज़ थी। प्लस न्यूज़ ये थी कि हॉर्मुज ओपन हो चुका है, माइनस न्यूज़ ये थी कि ट्रम्प चाहेगा हॉर्मुज को वापस बंद करना, क्योंकि उसी की वजह से क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा। और जो अनयूजुअल ट्रेड हमने देखे थे, जो क्रूड के प्राइसेस में स्पाइक आए थे, उसका जो बेनिफिट है उन ट्रेडर्स को तभी मिलेगा जब क्रूड का प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, हॉर्मुज को लेकर हमने बात ये भी की थी कि इस वजह से हो सकता है मार्केट अगर 1.5% गिरना हो मार्केट को, तो वो शायद 1% या आधे परसेंट गिरे, क्योंकि हॉर्मुज के ओपन होने की जो न्यूज़ आई थी वो आपके सामने है। सिंपली आप नोट कर सकते हैं कि साउथर्न एरिया जो हॉर्मुज का है वो ओपन है। ये समुद्री एडवाइजरी ग्रुप जो कि काफ़ी ऑथेंटिक है, इनकी तरफ से न्यूज़ आई थी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल बातचीत की थी। इसके बाद में देखिए दोस्तों, न्यूज़ आती है कि यूएस ने एडिशनल स्ट्राइक की है अगेंस्ट ईरान। शाम को 5 बजे या अपने 3 बजे रात की न्यूज़ है। कोशिश पूरी है हॉर्मुज को बंद करने की, क्रूड के प्राइसेस में उछाल लाने की, यूएस की, ट्रंप की। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जैसे सिविलियन को अटैक किया है ईरान ने, कमर्शियल वेसल्स के ऊपर अटैक किया है हॉर्मुज के अंदर, तो उसके बदले में हम ये सब अटैक्स कर रहे हैं। रीज़न क्या है वो तो आपको पता ही है। साथ में ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री उसने क्लेम किया है कि फ्रीक्वेंटली वायलेट की जा रही है एग्रीमेंट को, जो MOU है। सीज फायर तो ट्रंप ने बोल दिया खत्म हो चुकी है, बट MOU अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन ये भी एक तरह से ख़त्म ही मान लो। जब MOU मैंने आपको बताया था उसके अंदर भी मैंने आपको सिंपली बोल दिया था टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है, कोई खास इसकी वैल्यू होती नहीं है, तो अभी भी इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अटैक अभी जारी है। अब देखिए दोस्तों, ईरान के टीवी यानी जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने बोल दिया कि हॉर्मुज बंद है जब तक यूएस अपना इंटरफेयर जो कर रहा है वो एंड नहीं करता है, वो ख़त्म नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब बातें आएगी अभी, कभी हॉर्मुज प्लस, कभी माइनस, कभी बंद, कभी ओपन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ऑब्वियस है, रीज़न क्या है, ईरान और यूएस का दोनों का बेनिफिट है क्रूड ऊपर जाएगा तो। अभी आप देखोगे ना तो क्रूड का प्राइस अभी 4% के आसपास ऊपर है। अब 4% अगर ये ऊपर होता, जब हमारा मार्केट ऊपर था, तो मार्केट तेजी नहीं देता, मार्केट और नीचे फिसल के बंद होता। यहाँ पे सिंपली आपको ये चार्ट बता रहा है, जैसे ही हम ओपन हुए थे यहाँ पे 9 बजे के आसपास, तो क्रूड उस समय $80 की तरफ बढ़ रहा था। उस समय मार्केट 1% के आसपास नीचे था। प्री ओपनिंग आपने देख ली। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, मार्केट के अंदर तेजी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि क्रूड कंटिन्यूसली 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, ये 3 बजे का टाइम है, यहाँ तक क्रूड अपने बॉटम पे पहुँच जाता है। लेकिन जैसे ही अपना मार्केट बंद होता है, वापस से क्रूड अब ऊपर जाना शुरू कर चुका है, क्योंकि हॉर्मुज के बंद होने की न्यूज़ आ चुकी है और उसके बेसिस पे क्रूड अभी परफॉर्म कर रहा है। तो यही चीज़ है, कभी प्लस माइनस क्रूड हॉर्मुज के ऊपर डिपेंड करेगा टोटली। और इसकी वजह से जो ट्रेडर है, इनसाइडर ट्रेडर, जो आपको पता ये कौन है, मिस्टर ट्रेडर ट्रंप, उनका गेम यहाँ पे बनेगा। तो जो भी लोग FNO करते हैं, एकदम से आपको कभी समझ में नहीं आएगा मार्केट की कभी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। रिस्क मैनेजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी
निफ्टी की बात करें तो चलो ठीक है, सपोर्ट अभी मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है, रेसिस्टेंस अभी थोड़ा सा दूर है। अब ये रेंज निफ्टी की फिलहाल के लिए बन चुकी है। मार्केट को कैसे देखना है? अगर मार्केट नीचे आता है तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवली ही देखना होगा। ब्रॉडर मार्केट की बात कर रहा हूँ, ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर अभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम मुझे लगती नहीं है मार्केट के अंदर ऐसी कुछ खास। क्रूड अभी $80 के नीचे ही है, $100 के काफ़ी नीचे है, ये एक प्लस पॉइंट है। रशिया से हम काफ़ी एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं तो एनर्जी की कमी नहीं पड़ेगी अपने को, ये प्लस पॉइंट है। पेट्रोल के जो दाम है वो मैनेजेबल है, जिस वजह से इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है उसकी वजह से मार्केट ठीक है, बुरा नहीं है। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा तो डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली इन्वेस्टर देखेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिवली देखने वाले स्टॉक को। सबसे पहले जिसका नाम है डी मार्ट, 2% की गिरावट। कल हमने बातचीत की थी इसको लेकर, परसों भी डिस्कशन किया था। नंबर्स हमने डिटेल में देखे, नंबर्स अच्छे नहीं लगे, इतने कुछ खास बुरे नहीं थे लेकिन अच्छे नहीं थे। इस वैल्यूएशन के ऊपर 12-15% की ग्रोथ डाइजेस्टेबल नहीं है, जस्टिफाई नहीं करती इस वैल्यूएशन को। साथ में आप देख सकते हैं स्टॉक नीचे गया क्योंकि ग्रोथ को लेकर अभी चिंता सता रही है इन्वेस्टर्स को। मल्टीपल हेडविंड्स हैं, यानी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है उसको चेक कर लेते हैं। देखो, पहली जो प्रॉब्लम है वो है क्विक कॉमर्स कंपटीशन। डीमार्ट अभी उसमें काफ़ी पीछे है, नया मैनेजमेंट आ चुका है, ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा, बट अभी पीछे हैं। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, ये सब प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन डीमार्ट की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट कर रहे हैं। प्रॉफिट के मार्जिन्स काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, डीमार्ट को काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, तो बहुत सस्ते में माल बेचना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनीज तो नुकसान उठा के बहुत सस्ते में बेच भी देगी, बट डीमार्ट ऐसा करेगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में आप देख सकते हैं स्लोअर ग्रोथ मिली है लाइक फॉर लाइक सेल्स की, यानी जो पुराने स्टोर्स हैं जो मैच्योर हैं उसमें ग्रोथ थोड़ी सी कम है, ये सेकेंड रीज़न है। तीसरा रीज़न आपको बताइए मार्जिन प्रेशर, क्योंकि अग्रेसिव प्राइसिंग और हायर कंपटीशन की वजह से काफ़ी सस्ते प्राइसेस करने पड़ रहे हैं डीमार्ट को। उसके बाद में एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स अपना डिसीजन ले चुके हैं आज। कई कई लोगों ने बेचा, कई लोगों ने लिया। आपने क्या किया, क्या करने वाले हो, चाहे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्रोथ अभी काफ़ी स्लो है। जो लिस्टिंग के बाद के 5 साल थे वैसा एक्सपेक्ट मत करना अगले 5 सालों में, जबकि ये 5 साल भी खराब गए हैं। तो नॉर्मली एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगले 5 साल अच्छे जाएंगे, बट ऐसा कोई डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। बाकी मैनेजमेंट को टाइम देना है। जो नया मैनेजमेंट आया है, अगर वो 1000 करोड़ रुपीज़ को ढंग से यूज़ करता है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है, तो बात अलग है। ठीक है, सो फिलहाल स्टॉक अभी अपने सपोर्ट के आसपास है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन, ये डे चार्ट यानी शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है, देखते हैं इसको किस तरह से अप्रोच करता है। बाकी आज LTM के अंदर अच्छी तेजी आई है, 2.5% ऊपर है। ओपनिंग में आई थिंक उसके बाद में ये खुलने के बाद में 3-4% ऊपर चला गया था। सो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, काफ़ी लोग सही गए। डीमार्ट नीचे, LTM ऊपर। अच्छा लगा देखकर कमेंट आपके कि आप सीख रहे हो, आप सही से एनालाइज कर पा रहे हो चीज़ों को, और अपने जो ओपिनियंस है उसको सही होते हुए देख पा रहे हो। Q1 के नंबर्स, यही रीज़न है इसका मेन। प्रॉफिट बढ़ चुका है अच्छी खासी परसेंटेज के साथ में क्यू की बेसिस पे। दलाल स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस इसने बीट कर दी है। और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम अब क्या है, स्टॉक नीचे गया क्योंकि कुछ आर्टिकल्स, कुछ ब्रोकिंग कंपनीज के कॉशियस स्टेटमेंट आने शुरू हो गए। LTM नीड्स फास्टर रेवेन्यू ग्रोथ मीट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 27 के गोल, यानी इस क्वार्टर में तो कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दे दिए हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगले जो क्वार्टर्स है, जो 3 क्वार्टर है रिमेनिंग, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 27 के जो आउटलुक है, जो ग्रोथ टारगेट्स है, वो काफ़ी ऊपर है इसके। ग्लोबल IT स्पेंडिंग अभी भी वोलेटाइल है, आपको पता ही है। साथ में जो एग्जीक्यूशन है वो क्रिटिकल है। ठीक है, AI की बात करें तो आप लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर जो कंपनी इसको एग्जीक्यूट करेगी अच्छे से, उसके लिए फिर फ़ायदा भी है, और जो नहीं कर पाएगी उसके लिए खतरा भी है। तो सिचुएशन अभी अनक्लियर है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया, और मे बी अगले कुछ क्वार्टर्स में भी अच्छा परफॉर्म कंपनी कर दें, क्योंकि आज 10 बजे के आसपास की न्यूज़ है। कंपनी ने बताया कि हमने कोलैब किया है एंथ्रोपिक के साथ में टू स्पीड अप क्लाउड यूज़, एनहेंस करने के लिए बिजनेस डिलीवरी, यानी कंपनी खुद एंथ्रोपिक के प्रोडक्ट को यूज़ करेगी अपने क्लाइंट का काम अच्छे से करने के लिए। सो कहा जाता है कि एंथ्रोपिक
इन कंपनीज की दुश्मन है, खा जाएगी, बट यहाँ पे तो ये कंपनी कॉलैब कर रही है। एंथ्रोपिक की जो टेक है उसको यूज़ करके कंपनी अपने लिए अच्छा काम कर रही है। सो देखते हैं आगे चल के क्या होगा। दो तरह के व्यूज़ आईटी कंपनीज को लेकर। एक बहुत बड़ी खबर भी आई है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आईटी कंपनीज के साथ में काफ़ी कुछ क्लियर होगा आईटी कंपनीज को लेकर, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा पॉजिटिवली देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वार्टर गया है जिसमें टीसीएस के रिजल्ट निकले हैं, ओके ओके, एलटीएम के रिजल्ट निकले हैं, अब आज एचसीएल टेक के भी रिजल्ट है, उसको भी देखेंगे। सो पिक्चर अभी थोड़ी सी सही लग रही है, हो सकता है बॉटम बनाने की कोशिश हो, तो देखना बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, डे चार्ट है एलटीएम का, अच्छे वॉल्यूम के साथ में स्टॉक ऊपर गया है, और ये जो डिसेंडिंग पैटर्न है इसको तो क्रॉस कर दिया है, विच इज़ वेरी गुड। अब क्रॉस करने के बाद में जो नियर बाय रेसिस्टेंस होता है वहाँ पे अप्रोच करता है, जो कि जस्ट अभी 15% ही ऊपर है। तो बहुत ऊपर या ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन अभी नहीं करेगा, जैसे रिजल्ट आए हैं कम से कम 15-20% की तेजी की उम्मीदें की जा सकती है। बाकी कल की 2 वीडियोस देखना है, इससे भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर आइडिया मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।